मुझे पता चला कि माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है, माननीय गृह मंत्री जी का कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है, रक्षा मंत्री जी का कार्यक्रम है, तो इसे हार का खौफ ही बोलेंगे और क्या बोलेंगे कि राष्ट्रपति को छोड़कर सारे लोगों को बुला लें। बाकी यूपी की कैबिनेट यहाँ बैठी हुई है, एक सीट का जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतनी बड़ी हार होगी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अपेक्षा करता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आप हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, मेरे लिए उतने आदरणीय है प्रधानमंत्री के रूप में जितना कोई और है। घोसी के मंच से ये ज़रूर बताइएगा कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने, और ये सारे वीडियो चले थे टीवी चैनलों पर, कहा था कि योगी मोदी से बड़ा झूठा कोई नहीं है। तो आप इतना ज़रूर घोसी वालों को बता के जाइएगा कि आप झूठे हैं कि नहीं हैं, और झूठे हैं तो फिर लोग आप यकीन क्यों करें, जो भी बोलेंगे झूठ बोलेंगे, और झूठे नहीं है तो ये बोल दीजिएगा ओम प्रकाश राजभर झूठा है, झूठ बोल रहा था कि मैं झूठा हूँ। जवाब देना पड़ेगा ना। आप आपस में गठबंधन कर लो, और लोग माँ बहन की गालियाँ सुनने वाले से, जूते खाने की बात सुनने वाले से अपेक्षा करो वो सब कुछ भूल जाएगा। जब आप लोग मंचों से इनकी तरफदारी कर रहे होगे तो आपके कार्यकर्ताओं के दिल पे क्या गुजर रही होगी कि जिस व्यक्ति ने हमारे माँ बहन की गाली दी थी, जूते मारने की बात की, उसकी तरफदारी हमारे नेता कर रहे हैं। तो ये भी तो अपेक्षा की जा सकती है राष्ट्रीय नेतृत्व से, किसी भी पार्टी के अपने कार्यकर्ताओं का भावनाओं का ध्यान रखे। बहरहाल उनका अंदरूनी मामला है। मैं एक आम नागरिक के नाते ये जानना चाहूँगा कि जिसको मंच पर लेकर खड़े हैं उसने आपको सबसे बड़ा झूठा बताया था, वो सच है या नहीं है। चुनाव में यही हाल था, तमाम मंत्री और प्रधानमंत्री तमाम लोग आए थे, तो क्या देखते हैं इसको, वही हाल? मैं स्वागत करता हूँ खास तौर से दोनों उप मुख्यमंत्रियों का, इनका आना शुभ संकेत है। जितने बड़े बड़े लोग आएंगे उतनी बड़ी हार होगी, क्योंकि ये बड़े बड़े लोग जब आते हैं तो जनता को अपने दर्द का एहसास होता है कि दर्द से बिलखती जनता, और ये अट्टहास कर रहे हैं, चकाचौंध दिखा रहे हैं, कभी आ रहे नहीं हैं। मैं बार बार जिन सड़कों का नाम लेता हूँ, पता ना आप मीडिया वाले साथी भी उन सड़कों का नाम काट कर मेरा बैठ दिखाते हो। आप लोग क्यों नहीं पूछते कि जब कसारा गए थे तो आपने क्या कहा था, उपचुनाव के बाद चुनाव भी आ गया, आप क्यों नहीं पूछते कि मासूम बच्चे का लुटा हुआ ज़मीन कब वापस होगा, आप क्यों नहीं पूछते कि उस बच्चे का जो आप लोगों के सामने आ गया था कि उन्होंने कहा था 2.5 लाख रुपया देंगे। इस झूठों की फौज जब आएंगी तो जनता जवाब पूछेगी। जनता जानना चाहेंगे कि देखिए माननीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं ना, राजनीतिक विरोध होता है, मैं भी विरोध करता हूँ, पार्टी हमारी विरोध करती है, लेकिन एक मर्यादा की सीमा होती है। प्रधानमंत्री जी के लिए मर्यादा होती है, प्रधानमंत्री जी सबके हैं। तो जब ऐसे लोगों को अपने साथ लेकर चलते हैं तो बहुत गलत संदेश जाता है। प्रधानमंत्री जी से अपेक्षा नहीं थी, अब कर रहे हैं तो ठीक है। मैं तो हमारी धरती पर आ रहे हैं, मेरी कर्म भूमि पर आ रहे हैं, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, और फिर भी प्रार्थना करूंगा कि ऐसे लोगों को दूर रखिए जो गाली गलौज की राजनीति करते हैं। अभी ब्रजेश पाठक जी और 0 सीट मिल रही है, उनकी जमीन खिसक चुकी है 6वें चरण के चुनाव पर। अपना जमीन बचा पाए थे क्या चुनाव में? दया याचिका पर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बने हुए लोगों को नौकरी सिर्फ इस बात की है, कभी उन्होंने आप लोगों ने कभी उसे उनकी जिस विभाग के मंत्री है उस विभाग का कोई काम बताते हुए आपने दिखाया? कभी आपने सुना है अपने विभाग के बारे में कुछ बोलते हुए? ये वो लोग हैं, ये उस ग्रुप के लोग हैं जो उल जलूल बातें करते हैं, जिन पर स्वयं इतने आपराधिक मुकदमे हैं, जो स्वयं अपना उप मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव हार चुके, दया याचिका पर बैठे हुए हैं। कभी कुर्सी मिलती है तो कभी स्टूल मिलती है, वो तो स्टूल पर बैठ जाते हैं, लेकिन उनके समाज के लोगों को कितना अपमानित होना पड़ता है ये उनको समझ में नहीं आए। ऐसे ही उल जुलूल बोलते रहें। मैं चाहता हूँ कि माँ सरस्वती इनको ऐसे बुलवाते रहें और हमारी जीत के दायरे को बढ़ाते रहें। ऐसे में आज क्षेत्रीय दल है वो आपको समर्थन दिया, तो इसको किस नजरिए से आप देख रहे हैं? समाज का कोई ऐसा वर्ग नहीं, आपने देखा हर समाज के हर लोग के नेता आए हुए थे। समाज का कोई वर्ग नहीं जो एक मत से एकजुट होकर मुझे आशीर्वाद नहीं दे रहा है। सब लोग मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, सबका सहयोग मिल रहा है, सबका समर्थन मिल रहा है। सबके सहयोग और समर्थन से मैं अपने लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने का पूरी ईमानदारी से प्रयास करूंगा। ये मौका मिलेगा तो घोसी की मान सम्मान की और आगे ले जाने की बात मैं करता रहूँगा। कौन पार्टियां रही हैं क्षेत्रीय पार्टियां जो समर्थन? आपने देखा प्रमुख में वीआईपी पार्टी मुकेश सहनी की जो बिहार के हैं, सनाफ मला थे, एनसीपी थे, गोंड महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, फूलन सेना के अध्यक्ष थे।
तो समाज के जितने अति पिछड़ी छोटी बिरादरियाँ हैं सबके लोग थे। ठीक, थैंक यू।